3 4। क्या आपने कल का एपिसोड देखा? अगर नहीं देखा तो चिंता मत करिए, क्योंकि आज हम आपको वो सारी बातें बताने वाले हैं जो शायद टीवी पर भी ठीक से नहीं दिखाई गई होंगी। आज का हमारा मुद्दा बहुत गंभीर है और साथ ही बहुत दिलचस्प भी। सवाल ये है कि क्या मृदुल तिवारी के साथ धोखा हुआ है? क्या उन्हें जानबूझकर घर से बाहर निकाला गया है? आइए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने सबको चौंका दिया। बिग बॉस के घर में एक टास्क हुआ। यह टास्क कोई आम खेल नहीं था, बल्कि यह घर का कैप्टन चुनने की एक प्रक्रिया थी। कैप्टन यानी घर का मुखिया, जिसके पास बहुत सारी ताकत होती है। बिग बॉस ने घर वालों को कहा कि उन्हें एक चुनाव लड़ना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश में नेताओं के चुनाव होते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। आमतौर पर जब भी बिग बॉस के घर में कोई ग्रुप वाला टास्क होता है तो बिग बॉस खुद तय करते हैं कि कौन किस टीम में रहेगा। लेकिन इस बार बिग बॉस ने यह फैसला घर वालों पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग खुद अपनी टीम बनाइए, बस शर्त ये है कि एक टीम में कम से कम 3 लोग होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब दोस्तों को टीम बनाने का मौका मिलेगा तो वो अपने पक्के दोस्तों को ही चुनेंगे। घर में लगभग 10 लोग थे तो 3-3 लोगों की जोड़ियां बन गई। सबने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना लिया। पहले दिन सबने अपना चुनाव प्रचार किया, रैलियां निकाली और घर का माहौल एकदम चुनावी बना दिया। सबको लगा कि बस इतना ही टास्क है और इसी आधार पर कोई कैप्टन बन जाएगा। लेकिन बिग बॉस तो बिग बॉस है, वो हमेशा खेल को पलट देते हैं। अगले दिन बिग बॉस ने एक नया फरमान सुनाया। उन्होंने कहा कि अब असली इम्तिहान होगा। घर के बाहर से 50 आम लोग बुलाए गए। जी हाँ, असली जनता। इन 50 लोगों को यह ताकत दी गई कि वो घर वालों की बातें सुनकर वोट करेंगे। अब घर वालों को स्टेज पर जाकर भाषण देना था और जनता को खुश करना था। यहाँ पर मृदुल तिवारी की टीम की बात करते हैं। उनकी टीम में प्रणीत मौर्य और गौरव खन्ना थे। हम सभी जानते हैं कि प्रणीत मौर्य बातें बनाने में उस्ताद हैं। वो बहुत अच्छा मजाक करते हैं और लोगों को हंसाते हैं। गौरव खन्ना भी बहुत होशियार हैं और उन्हें पता है कि कब क्या बोलना है। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब सबसे पहले बोलने की बारी मृदुल तिवारी की आई। शायद वो थोड़ा घबरा गए थे या उन्हें समझ नहीं आया कि शुरुआत कैसे करें। उन्होंने अपने भाषण में अपनी माँ की बातों का जिक्र किया और बिग बॉस के घर में अपने सफर के बारे में बताया। उनका भाषण बहुत छोटा था और शायद उतना दमदार नहीं था जितना होना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है। टीवी पर हमें जो दिखाया जाता है उसमें कई बार चीजों को काट छांट दिया जाता है। हो सकता है मृदुल ने और भी कुछ बोला हो जो हमें नहीं दिखाया गया। हर ग्रुप के आने पर 50 अलग अलग लोग वोटिंग कर रहे थे, यानी कुल मिलाकर अलग अलग समय पर वोटिंग हुई। जब सबका भाषण और डांस खत्म हो गया तो सीन आता है असेंबली रूम का। यह वो जगह है जहाँ सारे फैसले सुनाए जाते हैं। वहाँ एक बक्सा रखा हुआ था। इसी बक्से में वो सारे कागज थे जिन पर जनता ने वोट लिखे थे। अब यहाँ से कहानी में रहस्य शुरू होता है। ये बक्सा वहाँ कब आया? इसे कौन लाया? क्या यह बक्सा सीधे जनता के पास से आया था या बीच में इसे किसी ने बदला था? ये किसी को नहीं पता। हमें टीवी पर बस इतना दिखा कि बक्सा वहाँ रखा है। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो नतीजे ऐसे आए कि सुनने वालों के होश एत उड़ गए। चलिए आपको वोटों का गणित समझाते हैं। अमान मलिक ने सबके वोट पढ़कर सुनाए। सबसे ज्यादा वोट मिले शहबाज को, पूरे 28 वोट। अब आप सोचिए, शहबाज ने अपने भाषण में कहा था कि वो अपनी बहन की वजह से शो में आए हैं। उनका भाषण न तो बहुत मजेदार था और न ही बहुत लंबा, फिर भी उन्हें 50 में से 28 लोगों ने पसंद किया। यह बात कई लोगों को हजम नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ गौरव को 24, प्रणीत को 21, सानिया को 18, कुनिका और फरहाना को 16-16, अशूर कौर को 15 और मालती को 7 वोट मिले। और अब बात करते हैं मृदुल तिवारी की। उन्हें मिले सिर्फ और सिर्फ 4 वोट। जी हाँ, आपने सही सुना। 50 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने मृदुल को वोट दिया। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है। मृदुल तिवारी, जिनके बाहर लाखों करोड़ों फैंस हैं, जो सोशल मीडिया पर इतने मशहूर हैं, उन्हें जनता ने इतना कम पसंद कैसे किया? अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंस की भी बात करें तो भी 4 वोट बहुत कम होते हैं। कम से कम 8 से 10 वोट तो मिल ही सकते थे। यही वो बिंदु है जहाँ पर जनता और मृदुल के फैंस को शक हो रहा है। लोगों का कहना है कि बिग बॉस के निर्माताओं ने जानबूझकर मृदुल को निकालने की साजिश रची है। शक यह है कि या तो वो वोटिंग वाला बक्सा बदल दिया गया या फिर जो लोग बाहर से आए थे उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि मृदुल को वोट नहीं देना है। क्योंकि यह कैसे मुमकिन है कि जिस इंसान को इंटरनेट पर इतना प्यार मिलता है उसे 50 आम
आम लोगों में से कोई पसंद न करे। इस घटना के बाद से ही इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ है। मृदुल की बहन और उनके दोस्तों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। फैंस बहुत नाराज हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बिग बॉस ने धोखाधड़ी की है। कई लोगों ने तो गुस्से में जियो सिनेमा और हॉटस्टार जैसे ऐप्स को अपने फोन से डिलीट करना शुरू कर दिया है और उनकी रेटिंग कम कर रहे हैं। सबका एक ही कहना है, यह अनफेयर है, यह गलत हुआ है। वैसे अगर हम बिग बॉस का इतिहास देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। हर साल ऐसा देखने को मिलता है। जो खिलाड़ी बहुत मशहूर है और जिसे जनता के वोट से हराना मुश्किल होता है, उसे अक्सर ऐसे ही किसी टेढ़े मेढ़े टास्क में फंसाकर घर से बाहर कर दिया जाता है। जब जनता वोट करती है तो वो बच जाते हैं, लेकिन जब घर वालों या किसी खास टास्क के जरिए फैसला होता है तो वो फंस जाते हैं। इस बार मृदुल तिवारी के साथ भी शायद यही खेल खेला गया है। तो दोस्तों, पूरी कहानी का सार यही है कि एक टास्क हुआ, वोटिंग हुई और एक रहस्यमयी बक्से से मृदुल के लिए सिर्फ 4 वोट निकले। नतीजा यह हुआ कि उन्हें घर से बेघर होना पड़ा। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या सच में जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया या फिर बिग बॉस ने अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया? यह फैसला अब हम आप पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मृदुल का परफॉर्मेंस सच में इतना खराब था कि उन्हें सिर्फ 4 वोट मिले या फिर यह सब पहले से तय था? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय ही सबसे बड़ी होती है। तब तक के लिए देखते रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि बिग बॉस के घर में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।